आज की ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए जितने भी साथी हमारे बीएसएफ एचसीएम एएसआई 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम उन सभी मुद्दों के ऊपर बात करेंगे जो आपके स्कोर को कमजोर कर देता है, यानी कि जो आपके वीक पॉइंट है उनके ऊपर आज बात करने वाले हैं। उनमें से सबसे मोस्ट हमारे पास जो आस्क क्वेश्चन आया कि सर कंप्यूटर के लिए कुछ बता दीजिए, यानी कि कंप्यूटर को किस तरीके से पढ़ना है, यानी कि आखिरी के 30 दिनों में हमें किस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि हम क्या कर पाए, अपने स्कोर को 18, 19, 20 तक लेकर के जा पाए। तो इसलिए आज की ये जो वीडियो है बहुत ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कौन कौन से हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनके बारे में आपको आज की वीडियो में सब देखने को मिल जाएगा। तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपके सामने लिखा हुआ है कि कंप्लीट 30 डेज गाइड, यानी कि 30 दिनों के लिए आपको पूरा एक रोड मैप में देने वाला हूं किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है, और उसमें पूरा सहयोग हमारा रहेगा आपके साथ। तो यहां पर बात करते हैं रणनीति की, यानी क्या रणनीति रहने वाली है। पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि कंप्यूटर के ऐसे ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और ये पीवाईक्यू यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके एनालिसिस के बाद बाहर निकल करके आए हुए टॉपिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं एमएस ऑफिस की, तो आपके सामने जो एमएस ऑफिस देखने को मिल रहा है, इस एमएस ऑफिस में आपको देखने को मिलता है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। ये 3 चैप्टर्स हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपका 60% हिस्सा रखते हैं, यानी कि आपकी पूरी तैयारी का जो हिस्सा है, यानी कि 60% हिस्सा आपको जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो आपको इसी यानी कि एमएस ऑफिस से देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं 60% हिस्से की, और जिसमें से सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए एमएस वर्ड हो जाता है एंड एमएस एक्सेल हो जाता है। पावर पॉइंट से इतने ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि आप 1 घंटे की क्लास अगर करेंगे उससे आपके कवर हो जाएंगे। बाकी आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनको लेकर के, रेफरेंस को लेकर के पावर पॉइंट के कर पाएंगे, बट आपको मेनली किस पर फोकस करना है, तो एमएस वर्ड के ऊपर और एमएस एक्सेल के ऊपर। यहां से सबसे ज्यादा यानी कि टॉप प्रियोरिटी, मैंने क्या लिखा हुआ है, टॉप प्रियोरिटी, यानी कि सबसे ज्यादा प्रियोरिटी आपको इसी टॉपिक के ऊपर देनी है। दूसरे नंबर पर आते हैं, वो होता है अपना फंडामेंटल, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हार्डवेयर हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, मेमोरी हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि उन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि हार्डवेयर हो गया, मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है, इनपुट आउटपुट सभी डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। तो वो आपको फंडामेंटल यानी कि इसको हमें टॉप यानी कि सेकंड नंबर पर रखना है। किसने, आप बोलेंगे सर सेकंड नंबर पर रख दिया। थर्ड नंबर पर हमें किसको रखना है, तो इंटरनेट एंड सिक्योरिटी को, यानी कि थर्ड नंबर पर जो प्रियोरिटी है वो अपनी किसके ऊपर रहेगी, तो आप बोलेंगे सर थर्ड नंबर की जो प्रियोरिटी रहेगी वो इंटरनेट और सिक्योरिटी के ऊपर, यानी कि यहां पर आपको वेब ब्राउजर हो गया, ईमेल हो गया, कंप्यूटर के जो वायरस वगैरह होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ना होता है, और ये थर्ड नंबर पर आता है। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ देना है, इनको भी पढ़ना है। ये आपके मतलब ये 3 एरिया तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देखते हुए चलना है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं कंप्यूटर की प्रियोरिटी, फिर से मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखिए हाई प्रियोरिटी में कंप्यूटर फंडामेंटल देना है, एमएस ऑफिस में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का देना है, इंटरनेट ईमेल को देना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को देना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेसिक्स को देना है। ये आपके हाई प्रियोरिटी के होते हैं। मीडियम प्रियोरिटी यानी कि जो बीच वाले होते हैं जिससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, नेटवर्किंग डिवाइस, नंबर सिस्टम, बाइनरी और डाटाबेस बेसिक्स। और बात करते हैं लो प्रियोरिटी, जो कि आपको साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स के और लेटेस्ट कंप्यूटर जो टर्म होते हैं, एब्रिएशन यानी कि फुल फॉर्म वगैरह, और ई कॉमर्स, आईटी एप्लीकेशंस और मिसलेनियस फैक्ट, ये क्या होते हैं आपके लास्ट में आते हैं। इन पर आपको ऐसा नहीं बिल्कुल छोड़ देना है, इनको भी आपको पढ़ते हुए चलना है, बस इतना करना है, इन पर थोड़ा ध्यान नहीं देना है, लास्ट के टाइम पर इसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर देखिए वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि मोस्ट आस्क जो कंप्यूटर एरियाज हैं कहां से ज्यादा, तो वेरी हाई कहां, यानी कंप्यूटर का बेसिक होता है वहां से सबसे ज्यादा, और जो एमएस ऑफिस होता है उससे सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी आपके सामने है इंटरनेट, ईमेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, इनपुट वगैरह, जैसा कि है हाई हाई और मीडियम मीडियम, ये हमने यहाँ पर लिख रखा है, आप देख लीजिए किस तरीके से कहां पर चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं, यही कॉम्बिनेशन जो होता है आपको 16 से लेकर के 18 का स्कोर पहुंचाने में सबसे अधिक क्या करेगी, मदद करेगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, अब देखिए यहाँ पर जो कहां से पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है ना कि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि सर हमको पढ़ना कहां से, तो उसके लिए मैं यहां पर सबसे बढ़िया रणनीति आपके लिए लेकर के आया हूं किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए, अगर पहले तो आपको कभी भी पढ़ना होता है तो हमें पहले थ्योरी को कंप्लीट करना पड़ता है। किसको, आप बोलेंगे सर थ्योरी को, यानी कि जब हम चीजों को पढ़ लेते हैं बेसिक से तब हमें चीजें क्वेश्चंस करने में आसान लगते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं थ्योरी की, तो आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, एक तो आप बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या तो आप किसी टीचर से जुड़ करके पढ़ सकते हैं, दो चीजें। अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आपके लिए सबसे बढ़िया किताब जो है अरिहंत की आती है। ठीक है,
अरिहंत का जो कंप्यूटर की आती है उसको आप ले लें, अगर आपके पास है तो आप पढ़ें, अगर आप नहीं लेना चाहते, पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी जुगाड़ है। पहले तो चीज हो गई। और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी बेसिक कंप्यूटर की हो, कोई भी प्लेटफॉर्म की हो, मैं नाम ले दूं, जैसे कि आपके पास आर डब्ल्यू ए कैरियल बिल, कोई भी अगर पब्लिकेशन की आपको देखने को मिल जाती है, वहां की आप पढ़ सकते हैं। कोई किताब गलत नहीं होती, कोई भी किताब ऐसा नहीं है कि खराब होती है, हर चीज एग्जाम ओरिएंटेड होती है, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं वाई क्लासेस। देखिए क्लासेस का, क्लासेस के लिए अगर थ्योरी आपको पढ़नी है तो मैंने खुद करा रखी है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। मैंने 30 दिन लगातार मेहनत करके एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, जो जिसका नाम क्या है, कायाकल्प कंप्यूटर सीरीज। आप इसको यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे, आप डालेंगे कायाकल्प कंप्यूटर सीरीज भाई राघव सर, आपको क्या मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें कि आप क्या करेंगे, इन क्लासेस को देख पाएंगे, जिसमें मैंने 30 दिनों के अंदर अंदर क्या करवाया है, पूरी थ्योरी को कंप्लीट करवाया है। आप 1.5x या 2x की स्पीड में जाकर के उन सभी चीजों को पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। दूसरा आता है प्रैक्टिस, ये तो आपको थ्योरी पढ़ने का हो गया, ठीक है। और ऐसा नहीं सिर्फ आप हमसे, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप यहीं से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में दो चीजें आती है, एक तो आता है आपका पीवाईक्यू, ठीक है। अब पीवाईक्यू किस तरीके से करने, आप उठाइए 5 साल पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप सभी को उठाइए पेपर्स को, और वहां पर एनालिसिस करिए किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, कथन वाले आते हैं, ठीक है, फैक्चुअल डाटा आता है, आप देखिए। और 5 साल की आप अपने आप रिसर्च करिए। एक तो आपके पास ये आइडिया है, या तो आप क्या करें, किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि आप आरडब्ल्यूए हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, टीडब्ल्यूए हो गया, जहां पर भी आपको टेस्ट मिल जाए, वहां से आप टेस्ट लगाइए, वहां से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करने, पिछले 5 वर्षों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस करना है। अब मुझे पता है आप लोग अगर इसको ढूंढने लग जाएंगे, 1 महीने में आप क्वेश्चन ही ढूंढ पाएंगे। इसके लिए भी सोल्यूशन है। इसके लिए सोल्यूशन क्या है, यानी कि 1 अगस्त से हमने क्या करा है, क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यू की। यानी कि 1 अगस्त से हम पूरी हमारी टीम मिलकर के ना सिर्फ कंप्यूटर के लिए बल्कि हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो मैथ हो गया, आपका हिंदी हो गया, आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होगा, यानी कि फुल एनालिसिस के साथ आपको चीजें देखने को मिलेंगी। कब मिलेंगी, तो 1 अगस्त से आप जुड़ सकते हैं अनुभव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। यानी कि जिस वीडियो को आप जिस चैनल के ऊपर देख पा रहे होंगे इस वीडियो को, उस चैनल की बात कर रहा हूं, वहां पर आपको 1 अगस्त से चीजें प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको टाइम टेबल की नीड है तो आप जाकर के हमारी वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने लॉन्चिंग करी हुई है, वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो फॉर्मेट, ठीक है। और उसी के साथ अब देखिए, अब जो प्रैक्टिस सेट हो गया, अब मेन चीज आती है आपको मॉक कहां से लगाना है, ठीक है। मॉक के लिए देखिए, मॉक के लिए हमने भी प्रोवाइड करवाया। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाएंगे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जब जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, 10 यानी कि 10 मॉक मैंने प्रोवाइड करवाए सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के। और जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए जो फुल मॉक टेस्ट होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे हमारे ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका नाम क्या है, अनुभव कैरियर एकेडमी, ठीक है। उसके ऊपर आप जाकर के ज्वाइन कर पाएंगे। वीडियो की लिंक, सॉरी, जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप पीवाईक्यू कहां से, या तो किताबों से करिए, अपने आप एनालिसिस करिए, या तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। हम आपको प्रॉमिस करते हैं, आपको हर उस बेसिक लेवल से उस मीडिएट लेवल से लेकर के हाई लेवल तक लेकर के जाने का प्रॉमिस हम करते हैं। यानी कि आपको हर पीवाईक्यू मिलेगा, उस पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने भी फैक्ट वगैरह बनेंगे, हर चीज आपको यहाँ पर क्लासेस में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फैक्ट वगैरह यहाँ पर आपको इसी क्लासेस में देखने को मिल जाएगा। तो 1 तारीख से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैसे पढ़ना हो गया। अब पढ़ना क्या क्या है ये भी तो बात होती है। देखिए पढ़ने के लिए क्या होता है, किस तरीके से पढ़ना है। तो पहले तो आपका स्टेप 1 रहने वाला है, यानी कि अब देखिए 30 दिन बचे हुए हैं हमारे पास, और इन 30 दिनों में ही हमें जो भी करना है, झंडे गाड़ने हैं तो इन 30 दिनों में ही गाड़ सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख से आपकी एग्जाम है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आप शुरू के 5 दिन उठाइए, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल, और फंडामेंटल पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी टीचर की मदद लेनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं स्वयं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने आपको पढ़ा रखा है यूट्यूब के ऊपर, मैंने बताया कायाकल्प कंप्यूटर सीरीज प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है। वहां पर जाकर के आप फंडामेंटल पढ़ेंगे। कितने दिन, आप 5 दिन केवल फंडामेंटल पढ़ लीजिए, ठीक है। फंडामेंटल में आपको हर चीज पता चल जाएगी, हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप जो होती है, डेली का एक टारगेट बना लो। डेली का एक टारगेट बना लो कि डेली का जो टारगेट रहेगा, यानी कि एमएस वर्ड और एक्सेल की जितनी भी शॉर्टकट होती हैं। देखिए अभी तक जितना भी एनालिसिस हमने किया है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो आपको शॉर्टकट की से देखने को मिलते हैं। यानी कि मैंने बताया 60% एरिया जो होता है वो एमएस ऑफिस घेर करके बैठा है, उनमें भी एमएस वर्ड और एक्सेल
इनकी जो कुंजियां होती हैं, यानी कि जो शॉर्टकट कीज होती हैं, उनसे ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली आपको एक, जैसे नहीं हो एक नियम होता है कि सुबह 5 बजे उठना है, तो ऐसे ही आपको एक नियम बनाना पड़ेगा कि डेली 30 दिनों तक हमें क्या करना है, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड की जो शॉर्टकट की है उनको प्रॉपर हमें 10, भले ही हमें 10 याद करनी पड़े, अगर आप डेली 10 याद करते हैं, उन 10 का डेली रिवीजन करते हैं, तो आप 30 दिन में आप सोच रहे हैं ना 300 याद कर सकते हैं। अगर आप 5 भी लेकर के चलेंगे तब भी आप 150 शॉर्टकट कीज याद कर पाएंगे, और 150 तो है ही सब टोटल मिला करके भाई। तो ये बात है, यानी कि आपको डेली एक टारगेट ले लेना है कि 30 दिनों तक मुझे डेली 5-5 या 10-10 याद करनी है। ठीक है, 5-5 या 10-10 याद करनी है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या आता है, प्रॉपर प्रैक्टिस और डेली क्वेश्चंस। यानी कि आपको क्या करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रॉपर प्रैक्टिस का मतलब समझ लो, प्रॉपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा आपका वीक पॉइंट क्या है, आपको कहां से दिक्कत आ रही है, आपको अपना वीक पॉइंट देखना पड़ेगा। या है आपको जो वीक पॉइंट होता है उसको आपको देखना पड़ेगा और उसके ऊपर प्रहार करना है। यानी कि वीक पॉइंट देखो, उसके ऊपर प्रहार कर दो बिल्कुल। यानी कि आपने कोई चीज देखी, मान लेते हैं आपने देखा कि एमएस वर्ड मुझे बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, उस एमएस वर्ड के लिए, आपको क्या करना है, एमएस वर्ड की वीडियो देखी, आप हमसे पढ़ सकते हैं, एमएस वर्ड मैंने पढ़ा रखा है, उसके पीवाईक्यू भी करा रखे हैं। तो एमएस वर्ड को आप जहां पढ़ेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है उसकी। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहां पर उसके एमएस वर्ड के क्वेश्चंस को खोलिए, आप प्रैक्टिस करिए, आप देखिए कहां पर आपकी दिक्कत आ रही, कहां पर आप चीजों को भूल रहे हैं। और जहां पर आप चीजों को भूल रहे होते हैं, जहां पर चीजें आपको माइंड से आउट हो रही होती हैं, उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर देना है आपको। यानी कि आपको उन चीजों के ऊपर प्रहार करना है जो आपकी सिलेक्शन की ओर जो बढ़ रहे हैं, आप उसमें रोड़ा बन रही है, आपके लिए बाधा बन रही है। तो आपको उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। एमएस वर्ड भी मैंने पढ़ा दिया, एमएस एक्सेल भी पढ़ा दिया। पढ़ने की अगर आपके अंदर चाह है तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता, बस आपके अंदर एक वो लगन होनी चाहिए, पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। अगर आपने पढ़ने के जज्बे को अपने बरकरार रखा ना, तो 30 दिनों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके जितने भी कंप्यूटर में मार्क नंबर बन रहे होंगे, 5 बन रहे हैं, आप 15 से प्लस लेकर के जा सकते हैं। अगर आपके 15 बनने तो आप 18, 19, 20 तक लेकर के जा सकते हैं। ये मेरी गारंटी है अगर आप क्लासेस से जुड़ते हैं। और उसके लिए मैंने इन सभी के लिए क्या है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार मेहनत करने से ही आपको 16 से 18 तक का स्कोर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने क्लासेस पढ़ लिया, कल से आपने रिवीजन करना छोड़ दिया, कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको मॉक लगाना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और डेली आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगे, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान हमने निकाला, जैसा कि मैंने बताया। इस कंप्यूटर में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, रिवीजन नहीं हो पाता है, पीवाईक्यू और कंसेप्ट मिक्स हो जाते हैं, या और इनके लिए क्या है, सोल्यूशन क्या है, प्रियोरिटी वाइज मैंने प्रिपरेशन के लिए बता दिया है, शॉर्ट नोट्स, क्विक रिवीजन। अब देखिए, अब आपको जैसे कि मान लेते हैं किताब, मैंने किताब के बारे में बताया, आप किताब अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप किताब को ले पाए, तो आप क्या करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर आइए। टेलीग्राम के चैनल पर मैंने अपने द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं उनको प्रोवाइड करवाया, आप उनको पढ़िए, आप बस उनको पढ़िए, उनका रिवीजन करिए, पढ़िए रिवीजन करिए, पढ़िए रिवीजन करिए, आपको हर चीज कंठस्थ हो जाएगी। आपके दिमाग से चीजें जो आउट हो रही थी वो कभी आउट नहीं होंगी, और आप एग्जाम में जाकर के एक बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसके लिए वन ऑल प्रॉब्लम्स सोल्यूशन ओनली वन, यानी कि एक सोल्यूशन आपके लिए निकाल दिया गया है। वो क्या है, देखिए, वो आपके लिए सोल्यूशन ये है कि आपने अगर थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे होगी, देखिए, मंडे टू फ्राइडे आपके जितने भी मॉक होंगे मंडे टू फ्राइडे चलने वाले हैं, जो कि चैप्टर वाइज होंगे। कैसे होंगे, आप बोलेंगे सर चैप्टर वाइज होंगे, और चैप्टर वाइज मॉक में क्या देखने को मिलेगा, 30 क्वेश्चन, यानी कि एक जो सेट होगा आपका, जो एक प्रैक्टिस सेट होगा वो 30 क्वेश्चंस का होगा, और 30 क्वेश्चन से आपके पता है 100 से 150 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ऐसा नहीं कि आया टिक मार दिया और चले गए, आपको हर चीज को बेसिक से बताया जाएगा कि ये आया तो आया कैसे। और जैसा कि, और इसका पैटर्न जो रहेगा वो आपका सीआईएसएफ के द्वारा जो एग्जाम कराए जाते हैं, ईडीसीआईएल के द्वारा जो एग्जाम कराए जाते हैं, बीएसएफ हो गया, एससीएम होगा, दिल्ली पुलिस हो गया, जो भी आपके पीवाईक्यू हैं, उनके एनालिसिस के बाद ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं, देखिए 1 अगस्त जैसे कि मंडे है, ठीक है, 1 अगस्त से जैसे कि मान लेते हैं, तो 1 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो प्रॉपर मंडे टू फ्राइडे जो चलेंगी वो कैसी चलेंगी, आप बोलेंगे सर मंडे टू फ्राइडे आपकी चैप्टर वाइज। फिर हमने सोचा, काफी बच्चों का ये भी डिमांड थी कि सर चैप्टर वाइज तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो पेपर में आएगा तो वो मिक्स आएगा। तो मिक्स के लिए हमने जुगाड़ निकाला, हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, जितने भी हमारे प्यारे भाई बंधु हैं उनके लिए एक ऐसा करते हैं, सैटरडे संडे को भी छुट्टी नहीं करते हैं। मतलब हम अपनी तरफ से आपके लिए बिल्कुल
मतलब हम लोगों ने माइंडसेट बना लिया कि बस आपका सिलेक्शन कराना है तो कराना है, हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए। तो उसके लिए हमने सैटरडे संडे को क्या लगा दिया आपके लिए, मतलब मिक्स प्रैक्टिस सेट, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आपको क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज, जिसके चैप्टर्स मतलब कमजोर पड़ जाते हैं, वीक है, वो वहां से चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपके क्या है जो मिक्स, यानी कि आप मिक्स में कभी स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो मिक्स के लिए मैंने यहां पर करवाया है सप्ताह भर के टॉपिक का जो कंबाइंड टेस्ट होगा, स्पीड होगा, एक्यूरेसी एनालिसिस, और जो आप सिली मिस्टेक करते हैं उन सभी के ऊपर बात करेंगे, किस तरीके से आपको उनको दूर करना है। और आपकी हर सोल्यूशन का यहाँ मतलब आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इन प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन प्रैक्टिस सेट्स को डिजाइन किया गया है, उनके फैक्ट को रखा गया है, जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी ला करके परोस दिया। आपके लिए वही चीजें लाई गई हैं जो आपको प्रॉपर उस रोड मतलब आपके सिलेक्शन के करीब लेकर के जाएंगी। ठीक है, ये तो हमारा प्रॉमिस था। अब आपको एक प्रॉमिस करना है कि हाँ सर, आपके साथ हम जुड़ करके, यानी कि प्रॉपर, यानी कि 25 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, 30 तारीख तक हमें प्रॉपर आपके साथ रहना है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा मोटिवेशन भी एक बूस्ट लेवल होगा, यानी कि हमारा मोटिवेशन भी अप जाएगा, और हम इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, और आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आपका एक प्रॉमिस, आप वीडियो को लाइक करेंगे, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी यार हैं, साथी हैं, सभी के साथ क्या कर देना है, वीडियो को कर देना है शेयर। जो भी बीएसएफ एससीएम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका कंप्यूटर वीक है, जिनको लगता है कि कंप्यूटर की वजह से हो सकता है मेरा सिलेक्शन रुक जाए, तो आपको उनके पास इस वीडियो को सेंड कर देना है। ठीक है, चैनल को करके रख लेना है सब्सक्राइब, और 1 तारीख से लगातार आपको जुड़ जाना है। ठीक है, और अगर आपने थ्योरी नहीं कंप्लीट करी है, थ्योरी कंप्लीट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे कहां पर, तो आप बोलेंगे सर कायाकल्प कंप्यूटर सीरीज, जो कि अनुभव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड कराई गई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आपके लिए वो चीजें फ्री हमने दे रखी हैं, तो आप उसको पेड क्यों करेंगे, आप पेड जाकर के क्यों उसको पढ़ेंगे। तो आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्लान। अब आपका क्या प्लान है, एक बार आप कमेंट में बताएंगे किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, और किस तरीके से बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे या नहीं। कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, वो सभी लोग हमें कमेंट में बताएंगे, और जितने ज्यादा लाइक होंगे हम समझ जाएंगे कि हाँ, इतने साथी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और बेहतरीन तरीके से अपने उस मुकाम को हासिल करने के लिए तैयार, यानी कि उस मंजिल की तरफ एक कदम आपने बढ़ा दिया। अगर आपने इस वीडियो को शेयर करके हमारे साथ जुड़ने का प्रण ले लिया, तो आप समझिए आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया अपनी सिलेक्शन की तरफ। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं, देखिए अब आपका कोई पर्सनल अगर डाउट है, ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे, जिसकी मैंने बताया लिंक आपको कहां मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और चैनल का नाम क्या होगा, अनुभव। ठीक है, अनुभव कैरियर एकेडमी। ठीक है, अनुभव कैरियर एकेडमी, ये आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इस पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पर काफी बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि आपकी तरह ही तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ एससीएम की, और यहाँ पर अपने डाउट पूछते हैं और हमारी तरफ से प्रॉपर उनको गाइडेंस दी जाती है। तो आप यहाँ पर जुड़ करके वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पर्सनल अगर मुझसे ही बात करनी है, तो आप हमारे इस अकाउंट के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको, ठीक है, लर्न विद राघव सर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आपको पर्सनली क्या करना है, अनुभव सर से बात करनी है, तो उनके लिए भी आपको इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट है जिसका नाम है अनुभव कैरियर एकेडमी के नाम से ही क्या है, आपको इंस्टाग्राम देखने को मिल जाएगा। आप उससे भी जुड़ करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कुल मिलाकर के 3 मेथड है, आप इन तीनों मेथड से किसी पर भी आप कांटेक्ट करना चाहेंगे, तो हमारी टीम और हम आपके साथ खड़े रहे, हमेशा खड़े मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी हमारी तरफ से थी, और आपके लिए क्या है, ठीक है, और अगर चाहें तो आपके लिए मोबाइल नंबर भी है, आप वहां पर भी मैसेज कर पाएंगे। देखिए आपके पास चौथा आपके लिए अनुभव सर ने निकाल दिया, बताइए नंबर एक बार। ठीक है, आपके लिए ये मोबाइल नंबर, यानी कि आपको अगर कोई भी ना मिले, यानी कि आपको लर्न विद राघव सर अकाउंट भी ना ढूंढने से मिले, अनुभव कैरियर एकेडमी ना मिले, और ये आपको टेलीग्राम चैनल ये लिंक भी ना मिले, ना आप ज्वाइन कर पा रहे हो, आप डायरेक्टली कहां पर, इस नंबर के ऊपर क्या करेंगे, मैसेज कर पाएंगे, और इस पर बताएंगे। आपको कॉल नहीं करनी है, आप इस बात का ध्यान रखना, आप कभी कॉल नहीं करेंगे, वीडियो कॉल नहीं करेंगे, ऑडियो कॉल नहीं करेंगे, आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपकी कभी भी कॉल को अटेंड नहीं किया जाएगा, आप सिर्फ मैसेज करिए। आप कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आप बताते रहिए, बीच बीच में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, इसी तरीके से हम गाइड करते रहेंगे। मिलेंगे अब अपनी क्लासेस के अंदर, आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी जो पेटियां हैं, मतलब कमर की पेटी को बांध लीजिए। मिलते हैं
अब आपको 1 तारीख से, तब तक के लिए जय हिंद।